नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं 10 मिनट में कट टू कट आपके ग्रामर के 120 रूल जो है पढ़ा भी रहा हूँ और रिवाइज भी कर रहा हूँ। इसी सीरीज में आज मेरी दूसरी वीडियो है। आज मैं रूल नंबर 02 डिस्कस करने वाला हूँ। आज का जो रूल पिक किया है वो मैंने प्रीपोजिशन के चैप्टर से पिक किया है, क्योंकि ये जो रूल है इस पे बेस्ड जो एग्जाम में आपके एरर आते हैं वो स्पॉट द एरर के सेक्शन में एरर आते हैं। और बहुत रेयर केस में कोई बच्चा इस एरर को पहचान पाता है। बहुत रट्टा मारने के बाद भी ऐसा होता है एग्जाम में जाते हो आप एरर पहचान नहीं पाते हो। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से रूबरू कराना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके इनको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या देखो आप एरर पिक कर पा रहे हो। जैसे पहला क्वेश्चन है, ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट इन हिज स्टोरी नो एरर। अब जब इस वीडियो को पॉज करके इसको समझने की कोशिश करोगे तो इसमें जो टोन है और जो रिदम है वो एकदम परफेक्ट लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। दूसरा है, ही स्ट्रेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ए गुड एजुकेशन। इसको भी जब पढ़ोगे तो यार रिदम इतना सही लगेगा कि आपको एरर समझ में नहीं आएगा। डोंट साइन ऑन एनीथिंग अंटिल यू हैव रेड द स्मॉल प्रिंट, यहां पे भी समझ में नहीं आएगा। ही अटैक्ड ऑन द मैन विथ ए ब्रोकन बोतल, यहां पे भी समझ में नहीं आएगा। आई डिमांडेड फॉर एन एक्सप्लेनेशन, यहां पे भी नहीं समझ में आएगा। ही कंट्रोल्स ओवर द कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यहां पे भी समझ में नहीं आएगा। वी शैल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम विथ यू, यहां पे भी समझ में नहीं आएगा। ये सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, मतलब प्रीवियस ईयर से मैंने पूरा कलेक्शन छाटा है कि इस रूल पे कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने वैरायटी की और कितने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं पूरा का पूरा एरिया कवर कर लूं। इसके बाद सीजीएल मेंस में आए हुए सवालों को मैंने सेपरेट रखा हुआ है और इनसे रिलेटेड जो एक्सटेंडेड रूल होता है जहां पे ध्यान देना होता है उसको भी साथ में रखा है मैंने। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा ये रूल क्या है। एक्चुअली जब भी आपके मॉक टेस्ट में या फिर जब आप पेपर में अपीयर हो रहे हो और आपको कुछ सेंटेंस आए और स्पॉट द एरर करना हो तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनको ध्यान से सेंटेंस के अंदर देखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सेंटेंस पढ़ रहे हो आपको एरर पता नहीं चल रहा है तो कुछ ये वर्ब हैं जिनको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला है स्ट्रेस, दूसरा है एम्फेसाइज, ठीक है, तीसरा है इन्वेस्टिगेट, चौथा है कंप्राइज, फिर पांचवा है कंपनी, फिर छठा है कंसिडर, वायलेट, परवेड, परवेड का मतलब व्याप्त होना होता है, प्रीसीड होता है पहले, सक्सीड सफल होना, इन्वेड, इन्वेड मतलब आक्रमण करना, रेसिस्ट होना, स्क्यू मतलब बचना, डायरेक्ट, ज्वाइन, साइन, अफेक्ट, इंश्योर, डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, कंट्रोल, रिजम्बल एंड रेडिक्यूल। ये जितने भी वर्ब है इसमें से एक दो मेरे को लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकते हैं तो मैंने उसकी हिंदी मीनिंग मेंशन कर दी है। ये सारे के सारे वर्ब जब दिखाई दे आपको किसी सेंटेंस के अंदर, आपको ये ध्यान देना है कि ये वर्ब जो है अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। ये अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। सेंटेंस के अंदर इनके बाद एग्जाम में प्रीपोजिशन लगा के दिया रहता है, बस वही आपको पहचानना होता है कि इनके साथ वो प्रीपोजिशन नहीं लगता है। अब इसमें कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे डिस्क्राइब बहुत कॉमन सा है, ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में रिपीट होता है, 8-10 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। डिस्कस भी बहुत रिपीट होता है। डिस्कस अपने साथ, डिस्कस के साथ अबाउट प्रीपोजिशन आपको देखने को मिलेगा सेंटेंसेस के अंदर। इसके अलावा स्ट्रेस भी आता है, एम्फेसाइज भी आता है, ठीक है, और टेल भी आता है। टेल बहुत जगह आता है, टेल टू, टोल्ड टू करके आता है, ठीक है ना। तो टेल और टोल्ड के साथ टू नहीं लगाते हैं। एक ये आता है, रिजम्बल आता है, कंट्रोल आता है, ऑर्डर बहुत ज्यादा एग्जाम में आपके आता है। ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जो आपके एग्जाम में आता है। साइन आपके एग्जाम में आता है, मतलब आप देखोगे साइन वर्ब को लेके एग्जाम में इस तरीके का एरर रखा जाता है। अब चलो जो सेंटेंसेस मैंने पिक किए हैं प्रीवियस ईयर से वो एक बार अपन देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे, कैसे पिक करेंगे। अगर ये वर्ब की लिस्ट आपको याद रह गई और ये रूल याद रह गया कि ये सारे के सारे वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं तो आपका काम वही खत्म हो जाएगा। अब इसके लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस और रिविजन करना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में डिस्क्राइब लगा हुआ है। जैसे ये डिस्क्राइब दिया हुआ है, डिस्क्राइब के साथ क्या दिया हुआ है, डिस्क्राइब के साथ अबाउट दिया हुआ है। हमने रूल क्या बताया कि जब ये वर्ब हो, वर्ब अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेते। तो यहाँ अबाउट लगा है, अबाउट होना चाहिए नहीं। वैसे पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है कि उसने किसी चीज के बारे में, अपनी स्टोरी में किसी इंसिडेंट के बारे में जो है डिस्क्राइब किया, तो ऐसे मीनिंग के हिसाब से, रिदम के हिसाब से सही लग रहा है। लेकिन रूल के हिसाब से जाओगे तो डिस्क्राइब अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है। तो ही डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट इन हिज स्टोरी, ये सही होगा। अभी भी सही लग रहा होगा, अबाउट लगने के साथ भी रिदम सही लग रहा होगा, तो अबाउट इसके साथ नहीं लगाते हैं। ही स्ट्रेस, अब स्ट्रेस इस्तेमाल हुआ, स्ट्रेस के साथ ऑन लग के मिलता है, यहां पे प्रीपोजिशन नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेस यहां पे वर्ब है। तो जब ये वर्ब हो, वर्ब अपने साथ ये प्रीपोजिशन नहीं लेता है। इसी तरीके से साइन के साथ हम ऑन यहां पे नहीं लगाएंगे।
आगे देखोगे ही अटैक्ड के साथ ऑन लगा है, अटैक अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है जब ये वर्ब की प्लेस पे हो। आई डिमांडेड, हमने डिमांड किया एक्सप्लेनेशन के लिए, डिमांड अपने साथ फॉर नहीं लेगा जब ये वर्ब की तरह काम कर रहा हो। मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा, मैंने क्या बोला, डिमांड, अटैक, साइन, स्ट्रेस, डिस्क्राइब जब ये वर्ब की तरह हो तो ये अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेते। इसी तरीके से ही कंट्रोल्स ओवर, कंट्रोल यहां पे वर्ब है, ये अपने साथ प्रीपोजिशन ओवर नहीं लेगा। वी शैल डिस्कस, डिस्कस अपने साथ अबाउट नहीं लेगा, ठीक है ना, ये वर्ब है, ये अपने साथ अबाउट नहीं लेगा, ये प्रीपोजिशंस नहीं लेते। अब सीजीएल मेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चन देखो, जैसे लिखा हुआ टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस अबाउट। जब हम बोलते हैं डिस्कस अबाउट तो हमें लगता है किसी के बारे में डिस्कशन की बात हो रही है, तो हमें समझ में नहीं आता। तो जब हम बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे डिस्कस, डिस्कस अबाउट है, तो डिस्कस यहाँ वर्ब की तरह काम कर रहा है और ये अपने साथ अबाउट नहीं लेगा यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में एरर है। द सेक्रेटरिएट कंप्राइज ऑफ, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाओगे, कंप्राइज के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे क्योंकि ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इंटरिंग द होटल, द ही ऑर्डर्ड फॉर ए ड्रिंक, उसने ऑर्डर किया फॉर ए ड्रिंक नहीं, ही ऑर्डर्ड ए ड्रिंक एंड समटुअस डिनर। समटुअट का मतलब यहां पे होगा, समटुअस का मतलब होता है लाजवाब, ठीक है ना, शानदार, शानदार या लाजवाब डिनर की बात हो रही है, शानदार डिनर की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेगा। द पोएट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब अपने साथ अबाउट नहीं लेगा, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अब जब मैं रूल को समझा रहा हूं तो मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो। कई बार सेंटेंस के अंदर ये सारे जो शब्द है ना ये नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं, नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। और पहचानोगे कैसे, कुछ ना कुछ क्लू दिया रहता है जिससे आप पहचान पाओ नाउन। नाउन को पहचानने का तरीका क्या होता है, जब ये नाउन की तरह इस्तेमाल होंगे तो इनके साथ प्रीपोजिशन लगा सकते हो, लेकिन नाउन कैसे पहचानोगे, नाउन ऐसे पहचानते हैं हम, मैं आपको बता देता हूं नाउन पहचानने का तरीका। अगर इसके पहले आर्टिकल ए और एन लगा है तो ये क्या होगा, ये नाउन होगा। इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो तो ये क्या होगा, ये नाउन होगा। ये सारे के सारे शब्द नाउन होंगे। किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा हो तो वहां पे नाउन होगा। जैसे ये कुछ एग्जांपल है, इससे सीखते हैं, समझते हैं। दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रेन, दे हैव ये वर्ब है, इस वर्ब का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और जी अगर ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस है तो ऑब्जेक्ट की जगह हम नाउन या प्रोनाउन प्लेस करते हैं। तो जो कंट्रोल है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाउन है। अब इसके साथ ओवर का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे ये सही है। दूसरे में देखो, आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर, ऑर्डर है लेकिन ऑर्डर के पहले एन का इस्तेमाल है। आर्टिकल ए और एन इस्तेमाल होता है नाउन के पहले, तो इससे हमें पता चलता है कि ऑर्डर यहाँ पे क्या है, नाउन है। अगर ये नाउन है तो यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल सही होगा। तीसरा है आई कैन नॉट फुलफिल हिज डिमांड। अब यहाँ पे जो हिज है ये क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद हमेशा नाउन आएगा। तो डिमांड यहाँ पे क्या है, डिमांड नाउन है। तो इस डिमांड के बाद आप क्या ले सकते हो, आप प्रीपोजिशन ले सकते हो। तो ये सारे के सारे जो वर्ब हैं, ये सारे के सारे शब्द, ये सारे के सारे शब्द अगर वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं तो इनके बाद हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते, पर नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम लगा सकते हैं। अब देखो कई बार क्या होगा, कुछ बच्चों को वर्ब और नाउन पहचानने में एग्जाम में दिक्कत होगी। तो मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूं जो याद रखिएगा। जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन रखा जाता है या इनसे क्वेश्चन रखा जाता है तो 99% केस में ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं। आप आंख बंद करके भी अगर इनके बाद प्रीपोजिशन लगा है, अगर आपने उड़ा दिया कि हाँ इस सेक्शन में एरर है, तो 99% टाइम आप सही होंगे, 1% टाइम गलत हो सकते हो, ऐसा भी संभावना है। लेकिन अगर आप पूरा ग्रामर मेरे साथ सीख रहे हो तो आप पहचानना सीख जाओगे कि कब ये वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, कब ये नाउन की तरह काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आज ये आपको रूल बहुत सही से समझ में आया होगा। मैं पूरा का पूरा 120 रूल सीरीज में रन कर रहा हूं, इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो इसके पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किया है, आज का रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अगले दिन ऐसे ही एक और स्पेशल सा रूल आपके बीच में लेके आऊंगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए।